राजधानी रांची से जुड़ी बड़ी खबर के साथ होगी, जहां पर रेस्टोरेंट संचालक की हत्या से लोगों में आक्रोश देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने कांके रोड को पूरी तरह से जाम किया था। आरोपियों की गिरफ्तारी की लगातार मांग उठ रही है। राजधानी में गोलीबारी की घटनाओं से लोग काफी नाराज हैं। शनिवार की देर रात को बिरयानी के विवाद में रेस्टोरेंट संचालक विजय नाग की हत्या हुई थी। अपराधियों ने गोली मार करके हत्या की थी। अभिषेक नाम के युवक पर हत्या का आरोप लगा है। जमीन कारोबारी हरेंद्र का सहयोगी है अभिषेक। हत्या के पीछे की मुख्य कारण का जांच फिलहाल किया जा रहा है। हालांकि कांके भट्टी का रहने वाला मृतक विजय नाग बताया जा रहा है, जिसको लेकर के पूरा आक्रोश देखने को मिला था, जिसकी हत्या के बाद ये विवाद और ये आक्रोश देखने को मिला। हालांकि प्रशासन की पहल से और पुलिस की सतर्कता से समझा बुझाकर आश्वासन देने के बाद इस पूरे मामले को शांत कराया जा सका। रेस्टोरेंट संचालक की हत्या से लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। स्थानीय लोगों ने कांके रोड को जाम किया था। हो सके आज जो है किसी हाल में जो है हम लोग उसको पकड़ ले। शासन पर जो है हम लोग जो है इसको जाम को अभी हटा रहे हैं। तो बोले हैं कि हम लोग को 24 घंटा के अंदर में पकड़ करके देना। कल का समय है तो हम लोग को भी बहुत ज्यादा दुख है। इसका जो मुख्य अभी युक्त है वो बोला गया है कि उसको 24 घंटा के अंदर में पकड़ लिया जाए। दिवाली को देखते हुए हम लोग 24 घंटा के लिए जाम को और इसी खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी अंजनी हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी का एक बार रुक कर लेते हैं। अंजनी, बिरयानी को लेकर के महज एक छोटा सा विवाद खूनी संघर्ष के रूप में तब्दील हो गया और जिसके बाद हत्या की गई, गोली मार करके कांके रोड को इस दौरान पूरी तरह से जाम किया गया। हालांकि प्रशासन की पहल से कहीं ना कहीं मामले को शांत करवाने के बाद, आश्वासन देने के बाद लोगों को वहां से हटाया गया है, जगह को जाम मुक्त कराया गया, लेकिन फिर भी लोगों का आक्रोश शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और देखिए, जो घटना घटी है, जाहिर सी बात है पूरा परिवार सदमे में है। और कांके रोड में जो तमाम जो व्यवसायी है उनके मन में भी एक सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसी घटना क्यों हुई है, पुलिस कहाँ थी। तमाम मुद्दों को लेकर अब जो है परिवार मतलब कांके रोड में लोग सड़कों पे उतर आए हैं। जाम थोड़ी देर के लिए जरूर हटा है, लेकिन अभी भी आक्रोश कम नहीं है। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट है सोनल, जो खबरें मिली है, 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। एक लेटेस्ट अपडेट है। हमारे साथ कांके विधानसभा क्षेत्र के विधायक हमारे साथ हैं। विधायक जी, कांके में ये जो घटना घटी है, क्या इसके पीछे कारण है? देखिए, होटल में आए थे 3 आदमी, बिरयानी डिमांड किया, वेज बिरयानी में मुर्गा का हड्डी मिल गया। थोड़ा वेटर से बातचीत हो रहा था, उसी में बोला कि ठीक है भैया दूसरा बदल देते हैं। इतना ही बोलते गोली चला देना, ये हमको सच्चाई से परे लगता है। इसके गोली मारने के पीछे पूरा इनका उद्देश्य है इसका प्रॉपर्टीज को हड़पने का, और इसका प्रॉपर्टीज को पर ही नजर है। क्योंकि गंदूरी चचा से भी आए दिन लोग जमीन मांगते थे कि जमीन दे दीजिए हमको, इसमें ये करेंगे वो करेंगे। ये पूरी तरह से इसका पीछे वाला पार्ट उसी का है, अंदर में भी है। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत पीछे लगा हुआ था। अभिषेक जो आरोपी है उसका क्या बैकग्राउंड है, कुछ पता चला? कौन आरोपी था, कौन पकड़ा है, ये हमको बहुत ज्यादा नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन पता चला है कि 2 आदमी पकड़ा है, तो उन्हीं से पूछताछ किया जाए गहराई से कि आखिर उसको क्यों गोली मारा गया। एक सवाल तमाम लोग पूछ रहे हैं कि पुलिस कहाँ थी, पीसीआर वैन कहाँ? 11:30 बजे ये घटना हुई है और उसमें पुलिस कहाँ थी ये हमको भी नहीं पता, क्योंकि हम तो आप लोग सरकार में हैं। सरकार में है, लेकिन सरकार से भी हम कहना चाहेंगे कि इस तरह का घटनाएं आए दिन हो रहा है। डीजीपी साहब से कहना चाहेंगे कि गहराई से इसकी जांच करवाइए, और जो भी हॉस्टल हो, लॉज हो, या कोई किसी घर परिवार में लोग किराया में रखता है तो उसकी गहनता से उसका आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो ये विधायक जी ने कहा कि डीजीपी से मांग करेंगे, यही चौपाटी है। और एक बार फिर सोनल, तमाम लोगों ने कांके रोड को जाम कर दिया है और यहाँ की तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे। जाहिर सी बात है, एक बड़ी घटना घटी है और परिवार के लोग, तमाम लोग जो हैं मर्माहत हैं। और घटना घटी है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से राज्य में पुलिस अपराधी बेलगाम हो चुका है और सरकार पूरी तरह से फेलुअर है,
इस राज्य में जोगी मॉडल की जरूरत है और अपराधियों को जिस तरह से जोगी राज्य में इनकाउंटर किया जाता है, जब तक वो मॉडल यहाँ पर नहीं आएगा तब तक आए दिन लोगों का हत्या होते रहेगा। लोगों का हत्या होता रहेगा। इसलिए प्रशासन यहाँ पर एंटी करप्शन अभियान को लगातार जारी रखे और जितना भी लॉज है, रेस्टोरेंट है, बार है, ढाबा है, उसमें प्रत्येक दिन जांच हो। बिना प्रशासन की मिली भगत का ये इस तरह का बड़ा घटना नहीं हो सकता। कोई पिस्टल लेके आता है और मार के चला जा रहा है, तो आए दिन इस तरह का घटना होता है। 2 दिन पहले जो है कि पंडा के पास एक व्यापारी का टारगेट किया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से फेल्युअर है और सरकार को चाहिए कि योगी मॉडल को यहाँ पर लागू करते हुए अपराधियों को इनकाउंटर करें। तो ये आप देखेंगे जिस तरह से जो घटना घटी है, परिवार के लोग आहत हैं और जो मामला आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं लोग आक्रोश में हैं। इधर भी आप देखेंगे, मानस से कहेंगे इधर जरा इस तरफ दिखाएं, यहाँ भी जो है रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि ये घटना जो है कहीं ना कहीं तमाम इस इलाके में रहने वाले लोग जो हैं वो तमाम लोग एकजुट हो गए हैं और इस घटना को लेकर पूरा परिवार, पूरे मोहल्ले के लोग जो है आक्रोश में है, मर्माहत हैं, क्योंकि परिवार का एक सदस्य धनतेरस के दिन गोली मार दी जाती है और हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो ये एक बड़ा सवाल जरूर पुलिस पे उठ रहा है। आप देखेंगे उनके परिवार के लोग उस तरफ हैं और काफ़ी आक्रोश में हैं, आखिर न्याय की मांग कर रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट है, 2 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और पूछताछ की जा रही है। हम आपको और भी तस्वीर दिखाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो मामला है, ये पूरा मामला को तमाम लोग कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं ये जो घटना घटी है। देखिए, काफ़ी दुखदायक है हम सभी के लिए कि जिनको मारा गया वो पूरे समाज में आज तक किसी से ऊंची आवाज़ में नहीं बात करते थे, और वैसे व्यक्ति को मारा जाना, इससे समझ में आ रहा कि समाज के जो अपराधी हैं उनका मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। आज परिवार की स्थिति आप देख रहे हैं, ठीक है, कि कैसा है। वैसा व्यक्ति आप एक कह सकते थे कि कोई लड़ाकू व्यक्ति होगा, कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला व्यक्ति होगा, वैसा व्यक्ति को मार दिया जाए तो हम लोग समझ में भी आता है कि आपस में ऐसा व्यक्ति जो किसी के सामने ऊंची आवाज में नहीं बात करता था, सबसे प्यार मोहब्बत से बात करता था, को उनके दुकान में आते थे तो उनको बैठा के चाय पानी पिलाने का काम करते थे, वैसे व्यक्ति को मारा जाना, इसका मतलब है कि अपराधी का जो मनोबल है बहुत ऊपर हो गया। और जब तक अपराधी कि फांसी का सजा ना मिल जाए तब तक पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा ये, तब तक वो बैठेगा नहीं चुप। हम लोग पूरा का पूरा परिवार फांसी, पूरा का पूरा परिवार केवल फांसी की सजा मांग रहा है, जितने भी अपराधी हैं। क्योंकि देखिए अपने मीडिया तो ये देखेंगे परिवार के लोग हैं और जाहिर सी बात है ऐसे सदमे के समय में परिवार जो है बात करने की स्थिति में नहीं है। माँ आप भी आई हैं, हत्या हो, सही आदमी थे, हमारी बहू यहीं पे काम करती है। देखिए इसमें ठीक, जो इंसान सही होता है अब उसको गोली मार दिया गया, बताइए उसका परिवार का क्या हाल है? तो ऐसा को पकड़ के उसके गाड़ में गोली मारना चाहिए। हम लोग तो ऐसे ही कर देते, तो ये पुलिस वाले सब क्या करते हैं ये बताइए? सब मिल जाते हैं नेता नेता, अभी रास्ता कहाँ खाली करवाया? नहीं करवाना चाहिए था इसको, है बताइए, रास्ता खाली करवा दिया है। ये देखेंगे ये जो घटना है इसको लेकर क्या? देखिए घटना अप्रिय है और बार बार जो हो रही है ऐसी घटनाएं हमारे खासकर रांची और झारखंड में और कांके में खास करके, तो इसका हम कड़ा निंदा करते हैं और ऐसी घटना होना नहीं चाहिए। इस पे प्रशासन को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। मेन रीजन है यहाँ पे कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को कड़ी सजा नहीं मिल रही, और कोई बात नहीं है। आज यदि पहले मर्डर केस पे अगर हुआ था उस टाइम अगर उनको कड़ी सजा हो जाता, उनको फांसी होता, तो जरूर यहाँ कुछ नहीं होता। आज क्या है, उनको बाहर से बेल मिल गया, जिस कारण आज दूसरे प्रवृत्ति के लोग बढ़ रहे हैं, 5000 में गोली मार दे रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। और यहाँ अभी बड़ा बाबू जी ने कहा कि हम 2 को डिटेन कर लिए हैं रात में, तो मुख्य अभियुक्ति को भी आप गिरफ्तार कीजिए और ऐसा सजा दीजिए कि परिवार को भी सांत्वना मिले, क्योंकि अब जो क्षति हो गया वो पूर्ति नहीं होगा, लेकिन दूसरे परिवार के साथ ये कभी ना हो, ताकि ये हमारा एग्जाम्पल सेट हो। और हम ये मांग करते हैं, हम अपना प्रशासन से, हमारा बड़ा बाबू जो भी यहाँ लगे हुए हैं, जितना सिटी एसपी डीएसपी जितना लोग हैं, ऐसा सजा इनको दिलवाइए कि अगले बार
अब किसी और का यहाँ कांके में तो क्या पूरे झारखंड में हमको ये दोबारा ऐसी घटना सुनने को ना मिले। आज क्या हो रहा है, नशे में आके मार दे रहा है। ये नशा, ये अवैध जो तस्करी होके जो गोली बारूद आ जा रहा है, ये सीधा जो कट्टा सीधा हाथ में कैसे मिल जा रहा है, ये बड़ी जानकारी की बात है। आज ऐसे लोग को कैसे मिल जा रहा है, जो आदमी जॉब करने के लिए लाइसेंस मांग रहा है उसको नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसे प्रवृत्ति के लोगों को कैसे मिल रहा है। इस सप्लाई को बंद करना होगा और ऐसे लोग को कड़ी से कड़ी सजा देने का जरूरत है। बड़ा बाबू जब बोल रहे हैं कि हम 2 को डिटेन किए हैं, तो हम मांग करते हैं कि 24 घंटे के अंदर में मुख्य अभियुक्त को भी एकदम तुरंत गिरफ्तार कीजिए आप, और नहीं तो बड़ा प्रोटेस्ट होना चाहिए। पूरी तरह से तमाम लोग आक्रोश में हैं। भैया, इस घटना को लेकर क्या होगा? इस घटना को मैं बहुत निंदा करता हूँ। ये बहुत ही गलत ही तरीका से, इतने ही अच्छे इंसान है, सामाजिक आदमी थे, इनके जितना तारीफ किया जाए उतना ही कम है। जो भी अपराधी है उनको 24 घंटे के अंदर पकड़कर फांसी का सजा दिया जाए। ऐसे ऐसे अपराधी पूरे झारखंड में फैले हुए हैं, आते दिन देखते हुए गोली मारे, दिन दहाड़े मार रहे हैं। ये एक व्यवसायी आदमी को, एक नॉर्मल इंसान को ऐसे कोई मारेगा तो आम जनता, हम लोग और आप लोग कैसे रहिएगा? ये लोगों का आक्रोश है। और अब हम देखेंगे यहाँ वार्ड पार्षद भी हैं, ऐसे देखते हैं इस घटना को लेकर क्या मांग है? देखिए, ऐसा है कि बहुत दुखद घटना है। इतना अच्छा व्यक्तित्व का धनी, व्यवहार कुशल लड़का, उसके साथ इस तरह का घटना घट जाना बहुत दुखद घटना है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भैया जो भी दोषी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, इसलिए कि फिर दोबारा इस तरह का जघन्य अपराध ना हो पाए। अब जिस तरह से लोगों का कहना है कि इतना अच्छा व्यक्ति के ऊपर में इस तरह का हो जाना, मतलब हत्या हो जाना, मतलब सरकार का ये कानून व्यवस्था एकदम जर्जर हो चुका है। मतलब कोई भी अपराध करके निकल जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरा रांची शहर का मामला है। आप सभी देखते हो कि हाल ही में अभी दिन दहाड़े अभी जो है एक व्यवसायी का दिन दहाड़े, मतलब जो है दिन का दोपहर में हत्या कर, रात का तो बात अलग है, दिन का दोपहर में हत्या कर दी गई। तो ये कहीं न कहीं अपराधी को कानून का कोई डर नहीं है। अपराधी को कानून बिल्कुल का देखिए, लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं और लोगों में आक्रोश भी बहुत ज्यादा है। सवाल तो बिल्कुल ठीक पूछे जा रहे हैं कि क्या हथियार मिल जाना इतना आसान होता है, और एक मुख्य सवाल ये भी बन जाता है कि आखिर अब बिरयानी आप खाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या काम किया करते हैं कि बिरयानी खाने के लिए भी आपको बंदूक लेकर के पहुंचना पड़ रहा है। खैर, ये सब बात की बात जो कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आगे स्पष्ट हो पाएगा। अंजनी, तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रांची के कांके रोड स्थित चौपाटी रेस्टोरेंट में वेज बिरयानी की जगह पर नॉनवेज बिरयानी मिलने के विवाद को देखते देखते ही ये खूनी झड़प में तब्दील हो गया। रेस्टोरेंट संचालक विजय नाग को आरोपी अभिषेक ने गोली मार दी। वही इलाज के दौरान संचालक की मौत हो गई। यहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी अंजनी ने। अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि राजधानी रांची में लगातार जो है गोलीबारी की घटनाएं घट रही हैं। देर रात जो है कांके रोड में एक घटना घटी है और वो घटना घटी है चौपाटी रेस्टोरेंट में। यहाँ लोग खाना खाने आए थे और जिस तरह से बातें जो सामने निकल कर आई हैं कि उन्होंने वेज बिरयानी का ऑर्डर दिया था और वेज की जगह नॉन वेज बिरयानी मिल गया था, जिसकी वजह से मामला इतना तूल पकड़ा। यहाँ आप देखेंगे रेस्टोरेंट अभी बंद है और अंदर ये जरूर है कि तमाम सीसीटीवी कैमरास में तमाम जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं कैप्चर हैं और सामने देखेंगे खून के छींटे भी हैं। और अपराधी जब यहाँ पहुँचे हैं और बहस होती है और बहस के बाद जो है सीधा गोली चलाया जाता है। ये बताएं कुंदन जी की ये जो घटना घटी है उसमें कितने लोग थे और कितना राउंड गोली चला? एक ही बार गोली चला है। हाँ, और 3 लड़के थे अंदर घुसा। 3 आदमी। वो लोग किस गाड़ी में थे? 4 व्हीलर से आए थे। 4 व्हीलर से आए थे। वो आप लोग के रेगुलर कस्टमर? हाँ, रेगुलर कस्टमर। तो आप लोग से बातचीत हमेशा होती थी कि? पहले तो नॉर्मली होती थी सर, लेकिन उस रात में आया गाली गलौज करके गया है। गाली गलौज से बात की है रात में।
उसके बाद अंदर गए तो खाना खा रहे थे वो। खाना खाने के बाद फिर उनको समझाया, माफ़ी भी मांगा कि नहीं हम दूसरा बिरयानी दे दे रहे हैं, तो फिर वो गाली गलौज किया। जब तक फिर खाना खाने बैठे तब मार दिया। उन के हाथ में, सभी के हाथ में वेपन से? नहीं, एक का था अंदर से निकाला, पता नहीं तीनों के हाथ में था या एक। गोली चलाने वाला क्या अभिषेक था? हाँ, अभिषेक था। अभिषेक पकड़ने का सब उस टाइम क्लोजिंग का टाइम था, सब खाना वाना इधर उधर खा रहा था, कोई रूम तरफ चल गए थे, इसलिए नहीं पकड़ पाए कोई। ये बताइए भैया, गोली दिन दहाड़े, रात में, दिन में गोली चल रही है, क्या लगता है कि पुलिस अपना काम कर रही है? देखिए, पुलिस क्या मतलब काम, अब रात में सब तो कांड पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है रांची में, सब जगह। तो अब पुलिस की लापरवाही बोलिए या जो बोलिए। कुंदन भाई, पुलिस से, व्यापारियों से क्या अपील होगी? मेरी अपील ये है सर कि जल्द से जल्द ये कार्रवाई की जाए। हम लोग भी तो सुरक्षित रहना चाहते हैं सर, व्यापारी वर्ग के आदमी हैं, 2 रुपया कमाते हैं, दिन भर इसके लिए हम लोग मेहनत करते हैं। तुरंत क्या बोले हम, जल्दी से जल्दी करवाइए सर। और सब व्यापारियों से मेरा अपील है कि सब कोई इस चीज़ को लेकर के जरा सा आगे बढ़े। रांची में लगातार इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, उससे ये सवाल उठ रहा है कि जो पुलिस का जो तंत्र है, जो पुलिसिया तंत्र है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन मानस के साथ अंजनी कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।